अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है गफलत की नींद या बहुत ज़्यादा सोना। इससे पहले बेख्वाबी की वीडियो में हमने नींद की तबी मकदार के बारे में बात की थी कि उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में नींद की तबी मकदार क्या होनी चाहिए और अगर नींद की तबी मकदार पूरी ना हो तो उसके क्या नुकसानात होंगे। इसी तरह इस वीडियो में हम नींद की तबी मकदार से ज़्यादा सोने के नुकसानात पर बहस करेंगे कि नींद की तबी मकदार से ज़्यादा सोने को कौन सा मरज़ कहते हैं, इसके नुकसानात क्या है, इसका इलाज क्या है, कौन से दवाई इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन से ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए। तो ये सब देखने के लिए वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। तबी मकदार से ज़्यादा नींद लेने को तिब्बी इस्तिलाह में सुबात या लुगास कहते हैं। इस मरज का बीमार ख्वाह कितना ही सोए लेकिन गुनूदगी बराबर चली आती है और किसी तरह भी उठने को जी नहीं चाहता। हर वक्त गहरी नींद में मदहोश पड़ा रहता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गशी का मरीज हो। फर्क इन दोनों में सिर्फ इतना होता है कि गशी की मरीज को अगर आप जगाना चाहे तो वो जागता नहीं है और ना ही बातचीत कर सकता है। अलबत्ता सुबात का मरीज जो होता है वो जगाने से जागता भी है और आपसे बातचीत भी करता है, लेकिन हर वक्त गुनूदगी और मदहोशी से उस पर तारी रहते हैं और हर वक्त सोने को दिल चाहता है। सुबात के मरीजों की जिस्म में सुस्ती और काहिली बहुत ज्यादा होती है। हर वक्त थकावट और जिस्मानी दर्दें होती है, सर बोझल होता है और चेहरे पर बरबराहट मालूम होती है। पलकों पर बोझ महसूस होता है, नाक और मुंह से रतूबत खारिज होती है। काम करने को बिल्कुल जी नहीं चाहता, नींद बहुत गहरी आती है और खर्राटों की आवाज बहुत बुलंद होती है। नाज़रीन, इस मर्ज का बुनियादी सबब कमजोरी है, लेकिन अतबाई मुहक्किकीन ने कुछ और ऐसे असबाब भी बयान किए हैं जिसकी वजह से ये मर्ज लाहक हो सकता है, जिनमें से सर को सर्दी लगना, दिमाग में बलगमी रतूबात का जमा होना जो दायमी नज़ला जुकाम की वजह से भी जमा हो सकता है और कसरत से ठंडी अग़ज़िया या ठंडी दवाओं के इस्तेमाल से भी जमा होता है। जवानी के गलत कार्य या कसरत मुबाशरत की वजह से भी ये मसला वजूद में आ सकता है। बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाले काम और कोई ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक चले हो उसके वजह से जो कमज़ोरी वजूद में जिस्म में आए उसके वजह से भी ये मसला लाक हो सकता है। ज़्यादा दस्त आने, जिस्म से खून का बहुत ज़्यादा इखराज हो और उसके वजह से जो कमज़ोरी आए उसके वजह से सुबात या लुगास का मसला यानी बहुत ज़्यादा सोने का मसला वजूद में आ सकता है। नाज़रीन, इस मरज़ के इलाज में असल सबब को मालूम करके उसको रफ़ा करना चाहिए। ताहम ये बात तो तय है कि ऐसे मरीजों को कमज़ोरी लाजमन होती है और दिमाग में बलगम का इज्तिमा होता है। इसलिए तनक़ा दिमाग के लिए खमीरा बनफ्शा 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ मरीज़ को खिलाएं और कमज़ोरी रफ़ा करने के लिए माउल लहम जो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, माउल लहम 6 चम्मच सुबह शाम दूध में या किसी फल की जूस में मिलाकर इस्तेमाल करें। दवाउल मुस्क मोतदिल जवाहिरदार में कुश्ता मरजान 1 माशा मिलाकर सपहर के वक्त 1 चम्मच खिलाना मुफीद है। इसी तरह सर पर रोगन बादाम की मालिश करना इंतहाई मुफीद है। इस दवाओं के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में ही मरीज जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा और चुस्त चाबक हो जाएगा और इंशाअल्लाह 7 से 8 घंटे की नींद भी उसके लिए काफ़ी होगी। मजीद नींद की उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे मरीजों को ठंडी और ज़्यादा पानी वाली सब्जियों और फलों से परहेज करना चाहिए, जिनमें कद्दू, टेंडा, तूरी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, माश दाल, मूंग दाल, अनार, अंगूर, अमरूद और हर किस्म नशावर चीज़ों से परहेज करना इंतहाई लाजमी होता है। ये वही ग़िज़ाएँ हैं जो बेख्वाबी के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद होती है। अलबत्ता यहाँ सुबात के मरीजों के लिए या बहुत ज़्यादा नींद लेने वालों के मरीजों के लिए इनसे परहेज करना लाजमी है। इसी तरह कुछ ग़िज़ाएँ ऐसे हैं जो ऐसे मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुए। उनमें मुर्ग, बकरी का गोश्त, बैंगन, करेला, सब्ज़ मिर्च, पालक और सरसों का साग, दाल मसूर, दाल चना, लोबिया और गर्म मसालेदार अग़ज़िया इस्तेमाल करना ऐसे मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है।
ऐसे मरीजों को किसी खेल कूद में बाकायदगी से हिस्सा लेना चाहिए या बाकायदगी से वर्जिश करना चाहिए। गर्म इलाकों में रहना ऐसे मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद होता है, क्योंकि सर्द मौसम इस मरज के लिए नुकसानदेह होता है। गर्म इलाकों में इस मरज से इंतहाई जल्दी छुटकारा मिल जाता है। तो कोशिश करें कि दौरान इलाज आप ऐसे मरीज को गर्म इलाकों में रखें और सेहतमंद होने के बाद वो अपने इलाके में आ सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने किसी भी मसले के बारे में मुफ्त तिब्बी रहनुमाई के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके मुफ्त तिब्बी रहनुमाई ले सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।